हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल आईटी सॉल्यूशंस। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंटर से हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एलिमेंटर आपको सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा या इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन्स में जाके, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। उसके बाद ऑल पेजेस, जिस भी पेज को आप करना चाहते हैं उसको आपको एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा। ये शुरू में हो सकता है आपके ना आए, तो आपको एडिट में जाना पड़ेगा कि हमारा होम, यहाँ से आप एडिट विद एलिमेंटर करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एडिट विद एलिमेंटर आपके आता है तो आप उसको क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये रही हमारी वेबसाइट जो हमने एक स्टार्टर टेम्पलेट से डाउनलोड करी थी। बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं शुरू में, तो अभी हमें यहाँ इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे हो सकता है आपको इनर सेक्शन चाहिए या कंटेनर चाहिए, वो अब हम देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें होती है। बट उससे पहले मैं आपको इसके कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लस का साइन होता है, ये फोल्ड टेम्पलेट के फोल्डर का साइन होता है। और एलिमेंटर में आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको उठा के ला सकते हैं। तो एलिमेंटर में और कोडिंग में ये फर्क होता है कि कोडिंग में आपको हर एक चीज लिखनी पड़ती है, बट इसमें आप सिंपली किसी भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको ला सकते हैं। जैसे सपोज अगर मेरे को हेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ से हेडिंग को ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी हेडिंग लिख सकता हूँ। आई आई एम ग्रेट। अब सपोज आपको इस टेक्स्ट को एडिट करना है या स्टाइल करना है, तो आपको स्टाइल सेक्शन में आना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट आपको कैसा चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए या राइट चाहिए या जैसा भी चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है इसका, तो आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये अच्छा कलर लग रहा है, अच्छा कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अगर इस टेक्स्ट में कुछ स्टाइल चेंज करनी है, इसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको इसको थोड़ा डार्क करना है, लाइट करना है, नॉर्मल करना है, मोर बोल्ड करना है, वो भी कर सकते हैं। आपको इसके सारे अक्षर बड़े चाहिए कि सारे अक्षर छोटे चाहिए, वो भी आप इसमें कर सकते हो। फिर आपको इसमें कितनी लाइन की हाइट चाहिए, कितना स्पेस चाहिए बीच में, वो आप डिसाइड कर सकते हो। वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस चाहिए, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है जिसमें मार्जिन होता है, पेडिंग होता है। तो मार्जिन बेसिकली इस उस सेक्शन के बाहर की स्पेस होती है और पेडिंग उसके अंदर की होती है, वो हम देखेंगे। तो कुल मिला के हम हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ से उठा के, जैसे ये बटन है तो हमने बटन को उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इस बटन को भी अगर आपको स्टाइल करना है तो आप स्टाइल में जाके अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। इसकी आपको टाइपोग्राफी बनानी है, फॉन्ट की साइज बनानी है, छोटी करनी है, वो यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसको शेडो देना है तो शेडो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ से बटन ला सकते हैं, या कोई भी हम इसमें फीचर, इसमें कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो लॉक होते हैं। तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आपको दिखेगा, वो लॉक है। इसके लिए हमें प्रो लेना पड़ता है।
फिर यहाँ पे जनरल में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, इमेज बॉक्स, आइकॉन, गैलरी, टेस्टिमोनियल, रेटिंग। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, तो हमें वेबसाइट डिजाइन कैसे करनी है। तो मान लो ये वेबसाइट है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर दो कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है। और इन दो कॉलम्स के अंदर एक के अंदर इमेज डाली है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और एक तरीके से हमने टेक्स्ट डाला है। तो अभी अगर मैं इस सेक्शन को बना के बताऊं, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लो ये फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रीन है, फ्लेक्स बॉक्स ये हम बाद में समझेंगे। बट सपोज आपको इस पे आपने फ्लेक्स बॉक्स को क्रिएट किया। अब यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स होते हैं कि आपको एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, या इसमें एक कॉलम बड़ा चाहिए, एक कॉलम छोटा चाहिए, आपको चार कॉलम चाहिए, आपको तीन कॉलम चाहिए। इस तरीके से अलग अलग कॉलम इसमें होते हैं। तो अभी सपोज अगर मेरे को दो कॉलम चाहिए, तो मैं दो कॉलम पर क्लिक करता हूँ और ये दो कॉलम आ गए। अब एक कॉलम में यहाँ पे इमेज है। अब यहाँ से आप इस कॉलम को भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको इसकी कितनी विड्थ चाहिए। ये पूरा का पूरा कंटेनर होता है, ये पूरा का पूरा सेक्शन होता है। इसको आप एडिट कर सकते हो। फिर उसके अंदर एक कॉलम होता है, इसको आप एडिट कर सकते हो, इसको आप एडिट कर सकते हो। सपोज आपको इस पूरे सेक्शन में कोई कलर चाहिए, सपोज आपको ये पूरे सेक्शन में व्हाइट कलर चाहिए, तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर। अब सपोज आपको यहाँ पे ऊपर से स्पेस चाहिए, या ये सेक्शन जो है वो थोड़ा बीच में चाहिए, एडवांस में जाके यहाँ से ऊपर ये लॉक हटा देंगे, ताकि लॉक करेंगे तो हर तरफ से स्पेस आएगा, और लॉक हटा देंगे तो खाली हमें जिस राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, वहां से स्पेस आएगा। तो मान लो आपको ऊपर से स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम कोई भी एक संख्या लिख देंगे, तो ये देखो ऊपर से स्पेस आ गया, ये बीच में आ गया। तो मार्जिन जो होता है वो ऊपर का स्पेस होता है। तो जैसे सेक्शन है, इसके ऊपर मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं मार्जिन का यूज करूंगा। इसके साइड में अगर मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं मार्जिन का यूज करूंगा। बट सपोज मेरे को इसके अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं पेडिंग का यूज करूंगा। तो ये इसके अंदर का स्पेस आ गया, पर मेरे को क्योंकि इतना स्पेस नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। अब सपोज मेरे को इसमें एक इमेज डालनी है और एक टेक्स्ट डालना है, तो मैं यहाँ से इमेज को कॉपी सेव कर लेता हूँ। इसको हम डाउनलोड्स में डाल देते हैं, और यहाँ से मैं इस इमेज को उठा के रख देता हूँ, और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। या मैं यहाँ से भी कोई इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर मेरे को अपलोड करना है, तो मैं अपलोड फाइल्स में जाऊंगा, सिलेक्ट फाइल्स में जाऊंगा, और इस इमेज को सिलेक्ट कर दूंगा, और फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो फोटो है ये आ गई। अब मैं इस फोटो को यहाँ से स्टाइल कर सकता हूँ कि मेरे को इसको कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, इसको कितनी विड्थ देनी है, कि मैक्सिमम इतनी विड्थ तो होनी ही चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ। इसकी हाइट कौन कितनी होनी चाहिए, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से मैं इसका अलाइनमेंट देख सकता हूँ कि मेरे को बीच में चाहिए, कि लेफ्ट में चाहिए, कि राइट में चाहिए।
अभी मैं इसको बीच में कर देता हूँ। यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस होता है, तो अगर सपोज मेरे को इस इमेज को राउंड करना है, तो मैं यहाँ से स्पेस दूंगा तो ये राउंड हो जाएगी। अगर मेरे को कोई बॉर्डर देनी है, मैं यहाँ से सॉलिड कलर यूज करूंगा, तो यहाँ से मैं कोई सा भी कलर यूज कर सकता हूँ, ब्लैक, रेड, और मैं वो कलर इसकी बॉर्डर को दे सकता हूँ। यहाँ से मेरे को कितनी बड़ी बॉर्डर चाहिए वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरे को। और यहाँ पे अगर मेरे को टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को लेके कॉपी कर सकता हूँ और इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे आ गया। बट अगर मेरे को सपोज इसमें ज्यादा स्पेस चाहिए, ये जो सेक्शन है ये मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है और ये वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा कॉलम पे, और फिर यहाँ पे ये विड्थ दिख रहा है, इस विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। इसका जो सेक्शन है इसको मैं छोटा भी रख सकता हूँ और पूरा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो सपोज अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम प्रीव्यू चेंजेस करके देख सकते हैं कि हमने क्या चेंज किया है। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्पेस है। तो अगर मेरे को ये स्पेस नहीं चाहिए और पूरा का पूरा सेक्शन मेरे को चाहिए बिना स्पेस के, तो मैं यहाँ पे पूरे सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बॉक्स पे लिखा हुआ है, इसको मैं फुल विड्थ कर दूंगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो ये जो पूरा विड्थ है ये अब इसने पूरा विड्थ ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इमेज थोड़ी छोटी लग रही है, तो इस इमेज को हम यहाँ से वापस बड़ा कर सकते हैं। ये जो पेन का निशान है इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम उस चीज को एडिट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने 50% इसकी विड्थ दे रखी है, इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा ये बढ़ जाएगी। इसको हाइट को भी अगर मैं बढ़ा दूंगा, हाइट भी बढ़ जाएगी। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, इस इमेज को बड़ा कर दिया। अब इसके ऊपर एक अबाउट अस भी लिखा हुआ है और एक बटन भी है नीचे। तो अगर मेरे को सपोज इसके नीचे पे बटन लगाना है, तो मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा और मैं पूरे जो एलिमेंट है के जितने भी फंक्शन एलिमेंट्स है उनको देख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे अगर आप यहाँ पे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये बटन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इस बटन को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अबाउट अस, तो ये अबाउट अस का हो गया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई लिंक दे सकता हूँ, तो वो उस लिंक पे पहुंच जाएगा। जैसे इस वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट के पेज पे पहुंच गया। मैं यहाँ से इसको लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अब इस बटन में वो अबाउट अस का जो था लिंक वो जुड़ चुका है। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो वो उस लिंक पे पहुंच जाएगा। यहाँ से आप मैंने जैसा कहा कि बटन को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज करना है या इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, ये सेंटर में हो गया
ये लेफ्ट में हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया, पूरा विड्थ ले लेगा। तो मैं यहाँ पे होवर पे जाके इसका अगर मेरे को सपोज कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। होवर में अगर मेरे को सपोज कोई एनिमेशन लगाना है तो अगर यहाँ पे मैं पल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आप अब देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं होवर करूंगा इसमें एनिमेशन लग जाएगा। देखो एनिमेशन आ गया इसके अंदर। और अगर सपोज मेरे को इसका कलर कर टेक्स्ट का जो कलर है होवर में वो चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है। तो अब देखिए इसका कलर जो है वो वाइट हो गया टेक्स्ट का जैसे ही होवर किया तो इस तरीके से हम इस बटन को एनिमेट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को इस बटन के ऊपर भी कोई स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से इसको मार्जिन दे सकता हूँ तो ये स्पेस आ जाएगा। अगर मेरे को इस बटन के अंदर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से पेडिंग दे सकता हूँ तो ये इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। इस बटन की अगर मेरे को विड्थ को बदलना है तो मैं इसकी विड्थ को बदल सकता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे कस्टम करते हैं तो हम इसकी जो विड्थ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम देख सकते हैं बट बेसिकली हम इसी तरीके से वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। मैं एक सेक्शन और बता देता हूँ जो कि सिंपल सा हो। जैसे ये कोर्सेज का सेक्शन है तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अगर मेरे को सेंटर करना है तो मैं स्टाइल में जाऊंगा, अलाइनमेंट में जाऊंगा और इसको सेंटर कर दूंगा। तो अब हमें ये कार्ड जैसा कुछ बनाना है। इसमें एक तो बॉर्डर लगेगी पूरे कॉलम पे और पीछे से एक शेडो का आएगा बॉक्स शेडो। तो यहाँ पे अभी हमें कितने सेक्शन लेने पड़े कॉलम लेने पड़ेंगे, एक दो तीन। यहाँ पे हमें तीन कॉलम लेने पड़ेंगे तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीन कॉलम का देखेंगे। यहाँ पे तीन कॉलम का तो है नहीं, यहाँ पे चार कॉलम का है। ये तीन कॉलम का ये वाला है तो हम इसको ले लेते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि बीच वाला तो बहुत बड़ा है और साइड के जो कॉलम है वो छोटे हैं। तो अगर हमें कॉलम की विड्थ को कम करना है तो हम यहाँ पे एडिट कंटेनर करेंगे और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देंगे कर देते हैं और इसकी भी हम 33% रख देते हैं और इसकी भी हम 33% रख देते हैं। तो ये बराबर हो गए तीनों। अब हमें एक कॉलम के अंदर एक इमेज चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए और एक बटन चाहिए। तो हम सबसे पहले एक यहाँ वापस हम उस पर क्लिक करेंगे और ये जो इमेज का है इस पे इमेज ले आएंगे। यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो भी फोटो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे जो है हेडिंग को वापस लेके हेडिंग को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे हेडिंग को बदल सकते हैं जैसे वर्ड प्रेस। तो ये वर्ड प्रेस आ गया। अब सपोज मेरे को इसको छोटा करना है तो यहाँ पे HTML टैग लिखा हुआ है
तो अगर आप H1 करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, H2 करोगे तो और छोटा होगा, H3 करोगे तो और छोटा होगा, ये छोटा होगा, H4 करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। अब सपोज आपको इसको सेंटर में करना है, तो वापस हम स्टाइल में जाएंगे और इसको सेंटर कर देंगे। अब इसके नीचे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वापस हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से वापस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है इसको लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। और अगर इस टेक्स्ट को भी हमें सेंटर में करना है तो वापस इसको सेंटर में डालेंगे। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। और अगर मेरे को इस पूरे कॉलम का कलर चेंज करना है तो इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जाएंगे और यहाँ पे कलर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको हम पूरे को व्हाइट कर देंगे और इसका कलर जो है टेक्स्ट एडिटर का इसको ब्लैक कर देंगे। तो ये एक तरीके से हमारा बन गया। अब मेरे को इसके पीछे एक बटन भी लगाना, तो हम यहाँ से इसको बटन लगाते हैं और वापस स्टाइल में जाके उसको सेंटर कर दें। अगर सपोज आपको ये सेम का सेम तीनों में चाहिए, अब आप एक एक में तो इसको बनाने बैठोगे नहीं, तो अगर आपने एक कॉलम बना लिया है फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट हो गया, इसको वापस डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये 3 बार डुप्लीकेट हो गया और बाकी के जो कॉलम है फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, बाकी के कॉलम्स को। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा के इसको डिलीट कर दिया। अब इन सब के बीच में जो गैप नहीं आ रहा है, ये तीनों एक ही चिपके चिपके लग रहे हैं। तो अगर मेरे को इन तीनों के बीच में गैप चाहिए पूरे सेक्शन में, तो मैं इस पूरे सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम रो और कॉलम में गैप दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये करा, ये गैप आ गया। अब हम इसको एक बार अपडेट करके देखते हैं। 3 सेक्शन बना लिए। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप फोटो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बटन में कुछ और लिखना है तो वो लिंक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल एक डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिनको हम देख सकते हैं, बट ओवरऑल जो डिजाइन है वो इस तरीके से बनती है। अगर आपको पूरे सेक्शन में स्पेस चाहिए तो आप उस पर क्लिक करके, जैसा मैंने बताया, वहाँ पे यहाँ पे 20 कॉलम अगर हम पेडिंग देंगे, स्पेस देंगे, तो वो स्पेस आ जाएगा। अब सपोज मेरे को इसके नीचे स्पेस चाहिए, तो यहाँ तो मैं इसके नीचे भी पेडिंग दे सकता हूँ, मार्जिन दे सकता हूँ, या फिर मैं इस पूरे कॉलम को भी पेडिंग दे सकता हूँ। तो मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ पे अगर लॉक लगा हुआ है तो पूरे में स्पेस आएगा। जैसे अगर मैं स्पेस कर दिया अभी पूरे में स्पेस आ गया। बट अगर मेरे को खाली नीचे से चाहिए तो मैं इसको हटाऊंगा और ये लॉक का जो बटन है इसको हटाऊंगा और यहाँ से जो बॉटम है इसको स्पेस दे दूंगा, तो ये नीचे से स्पेस आ जाएगा। और अगर मेरे को सेम चीज को अगर बाकी के सेक्शन में भी करना है, कॉलम में भी करना है, तो मैं हर एक को करने नहीं बैठूंगा। मैं यहाँ से इस कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा, मैं इस कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा। जैसे ही मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे वापस जिस भी कॉलम पे मेरे को सेम चीज करनी है
उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो पेस्ट स्टाइल लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सेम स्पेस आ गया। यहाँ पे अभी नहीं आया है पर यहाँ पे आ गया। मैं सेम स्पेस यहाँ पे पेज स्टाइल करूंगा और सेम स्पेस यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मेरे को एक एक पे करने की जरूरत नहीं है, खाली मैं एक में करूंगा और बाकी में आ जाएगा। अब इसके अंदर एक बॉक्स शेडो भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम कॉलम में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर टाइप को हम सॉलिड कर देंगे और यहाँ पे इसको 1 पिक्सल दे देंगे। तो ये पूरी बॉर्डर में एक बॉर्डर लग जाएगी पूरे कॉलम में। अगर मेरे को बाकियों के कॉलम में भी लगाना है ये, तो अगेन कॉपी और ये पेस्ट स्टाइल, ये पेस्ट स्टाइल। और मेरे को अगर इसके नीचे बॉक्स शेडो भी देना है तो वापस कॉलम को हम जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स शेडो करके लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पीछे शेडो आ जाएगा। और अगर मेरे को सेम चीज दूसरों में भी चाहिए तो अगेन कॉपी और ये पेस्ट स्टाइल, अगेन कॉपी पेस्ट स्टाइल। तो ये वापस हम अपडेट करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर मेरे को यही सेम सेक्शन वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस पे राइट राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा। तो ये सेम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट और इमेज चेंज कर सकता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं जो बेसिक होती है एलिमेंटर में। सपोज ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, इसको हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लिया, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। अब इस पूरे कॉलम में मेरे को जो बैकग्राउंड है वो मेरे को अलग रखना। तो वापस इस पूरे सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। या अगर मेरे को कोई इमेज लगानी है तो मैं यहाँ से इमेज भी लगा सकता हूँ। अगर मेरे को कोई इमेज लगानी है तो ये इमेज पीछे आ गई। तो इस तरीके से हम एलिमेंटर का ये बेसिक होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बट एलिमेंटर का बेसिक यही होता है जो हम आगे और देखेंगे कि इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं, स्क्रोलिंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिकली जो बेसिक हम कोई भी सेक्शन या कॉलम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। आपको अगर और कोई चाहिए, ऐसा चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो ये 2 सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, एक सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, 2 कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप कोई इमेज लगा सकते हैं, इधर एक वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पे इस वीडियो के लिंक को हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई वापस कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं नीचे। एक चीज और, अगर सपोज ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर भी आपको कोई लिंक लगाना है तो यहाँ से लिंक लगा सकते हैं।
आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन यूज करना है, यहाँ पे अगर आपको मैप लगाना है तो अगेन मैप को यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आप मैप की जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैप लग गया। यहाँ पे अगर आपको स्पेस चाहिए बीच में तो ये स्पेसर लगा सकते हैं, तो ये बीच में स्पेस आ गया। इस स्पेस को आप बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें आधे फीचर्स लॉक होते हैं। ये जो हमने सेक्शन बनाया टेक्स्ट और इमेज का, ये इमेज बॉक्स से भी बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज बॉक्स को ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे ऊपर इमेज आ गई, नीचे यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ पे इमेज लगा सकता हूँ, टेक्स्ट लगा सकता हूँ, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, उसमें मेरे को कितना स्पेस चाहिए दोनों के बीच में वो देख सकता हूँ। टेक्स्ट बीच में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, वो मैं देख सकता हूँ।